बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में बात करेंगे एहतजाज और मुज़ाकरात, दोनों ऑप्शंस साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ हुकूमत की जानिब से चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी और एहतजाज भी। नाज़रीन गिरामी, शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जा रहे हैं, पासपोर्ट मनसूख किए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं, और जो स्टूडेंट्स आएंगे इस एहतजाज में शामिल होने के लिए, खान साहब के सपोर्टर्स जो कि यूथ की एक बड़ी तादाद है, उनके लिए कहा गया है कि उनकी नासिर असनाद जो हैं, उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं तालीमी, वो मनसूख कर दिए जाएंगे, बल्कि आइंदा उनको किसी भी तालीमी इदारे में एडमिशन भी मिल सकेगा। 22 नवंबर यानी कि जुमे के दिन रेंजर्स और FC अपना चार्ज जो इस्लामाबाद में संभाल रही हैं। DIG ऑपरेशन ने तमाम तरथारों की पुलिस को स्टैंड बाय रहने का हुक्म दे दिया है। पूरे इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है, कंटेनर्स जो हैं वो किराए पर ले लिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से कल से कंटेनर्स भी लगा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद बुरी तरह से सील है। हुकूमत को कहीं ना कहीं अभी भी ये खुशफहमी है कि इमरान खान को ऊपर से एक कॉल आएगी और इमरान खान अपनी आखिरी कॉल वापस ले लेगा। नाज़रीन गिरामी, और खान की मुख्तलिफ हलकों को 21 नवंबर तक की डेडलाइन यानी कि जुमेरात तक की डेडलाइन है, और खान साहब ने कहा है कि उनके 3 मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे, वरना फिर एहतजाज जो है वो हर सूरत होगा। कुछ अहम खबरें हैं, मेरे साथ ही रही। नाज़रीन, कल जेल के अंदर जैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे तो उस वक्त हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस वक्त खान साहब के साथ उनकी मुलाकात जारी थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर एकदम से किसी ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के बाद ये ख़बरें जो हैं हर चैनल पे गर्दिश करने लगी कि इमरान खान की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए रज़ामंदी का इजहार कर दिया गया है। हालांकि सूरत हाल और हक़ाइक़ जो हैं इसके बिल्कुल बरअक्स थे। इमरान खान ने रज़ामंदी का इजहार किया था, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोई एक पैगाम लेकर के गए थे जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। बहरहाल 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात, और जब अली अमीन गंडापुर साहब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की है। हाँ, उन्होंने खान साहब की जो पैगाम है और जो हिकमत अमली है 24 नवंबर को लेकर के अपनी जो पार्टी की लीडरशिप है और जो कारकुनान के नाम खान साहब का जो पैगाम था वो पहुँचा दिया है। खान साहब की जानिब से डे फर्स्ट डे आप जानते हैं कि उनकी जानिब से एक ही वो बयानी पर डटे हुए हैं, और उनका बयानिया ये है कि वो इस हुकूमत से, इन इत्तेहादियों से किसी भी सूरत बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान का पहले दिन से ही मौक़िफ़ है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात, मैं टेबल टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करना चाहती है तो ठीक है, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे ये कहा जाता है कि मैं इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ बात करूँ तो मैं हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है तकरीबन 2 घंटे इस मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो फिर रात गए KPK हाउस में। बैरिस्टर गौहर साहब थे और अली अमीन गंडापुर साहब थे, और इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है ये 24 नवंबर की जो खान साहब की फाइनल कॉल है, उस कॉल को लेकर के जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, जो इनके इंतज़ामात हैं ज़ाहिर है पार्टी के, उसको उस पर तबादला ख्याल करने के लिए और स्ट्रैटेजी के हवाले से बेसिकली ये मुलाकात जारी। लेकिन ख़बर ये है ये कि उस KPK हाउस में रात गए जो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब के माबैन मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कोई अहम शख्सियात भी थी, अहम शख्सियात थी, और उन अहम शख्सियात की जानिब से नाज़रीन ये कहा गया है बैरिस्टर गौहर और स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो दोबारा से जेल जाएं और जा कर के वहाँ पर इमरान खान साहब को राज़ी करें, उनको मनाएं कि वो हमारे साथ बात करें, टेबल टॉक की तरफ आएँ, और जो उनकी 24 नवंबर की जो आखिरी कॉल है, इस कॉल में कुछ लचक का मुजाहरा करें, कुछ मतलब वो उनकी तरफ से वो भी बात करें और हम भी बात करते हैं। लेकिन खान साहब ने कल अली अमीन गंडापुर साहब को जेल के अंदर क्या मैसेज दिया, इसकी तरफ भी आती हूँ, इसकी तफसीलात भी हैं। लेकिन ये जो कुछ अहम शख्सियात हैं ये हुकूमत में से थी, नाम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन ये जो अहम शख्सियात हैं इन्होंने जी KPK हाउस में रात के जा करके कहा अली अमीन गंडापुर को कि आप दोबारा जाओ अडियाला जेल में और खान साहब को राज़ी करो कि वो हमारे साथ बात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इसकी तस्दीक जो है वो कुछ इस तरह से होती है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है कल, वो कहते हैं जी कि किसी बड़े का ऊपर से फ़ोन आएगा, इमरान खान को पैगाम आएगा, और इमरान खान जो है वो ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है, खान की जो आखिरी कॉल है, इसको वो ख़त्म कर देगा। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो जेल के अंदर मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में आपको ये भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने जो बताया है, उन्होंने कहा है जी कि हमारे 3 बेसिक जो मुतालबात हैं
उन पे अगर हुकूमत राज़ी हो जाती है तो फिर हम इस एहतजाज को मुलतवी करने का सोच सकते हैं, और वो वही हैं, उनका चोरी शुदा मैंडेट उनको वापस किया जाए, और साथ ही साथ अब उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको वापस लिया जाए, लेकिन आपको पता ही है, और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अब ये वो 3 बड़े ऐसे मुतालबात हैं जो कि हुकूमत जो है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी, ना ही तस्लीम करने की पोजीशन में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि चोरी शुदा मैंडेट जो है खान साहब का वापस हो जाए? और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए? और ये भी याद रखिए, खान साहब भी एक सियासी कैदी ही हैं, एक जमात के सरबराह जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। ये 3 बड़े मुतालबात खान साहब जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को, दायर अली अमीन गंडापुर ने कहा होगा, जिससे मुलाकात जारी थी, उस मुलाकात में उन्होंने कि हुकूमत जो है, और ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने 2 दिन पहले जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि भाई इमरान खान जो है वो तो हुकूमत के साथ बात करने के लिए या मुज़ाकरात करने की तरफ तो आता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि अगर मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, मैं हुकूमत के साथ नहीं करूँगा। तो खान अगर बात करना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान का पहले दिन का ये बयान है, वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे खान साहब, वो इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, खान साहब के साथ उनकी जो मुलाकात है वो भी आपको पता ही है, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल जो है वो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। अभी एक हालिया दिनों की बात है, फैमिली ज़राए खान साहब की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात पे मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ इस हुकूमत ने लगा रखी थी, सिवाय उनके वकला के किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा था, और ख़ानदानी ज़राए के लीडरशिप पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी। अली अमीन गंडापुर साहब का जो 8 गाड़ियों का काफिला है, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी प्रोटोकॉल, ये किस तरह से अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो जाता है? इसके पीछे कोई और जो है वो हाथ है, इसके पीछे कोई और कहानी है, इसके पीछे हुकूमत की ना तो मर्ज़ी है, हुकूमत की ना तो मंशा है, ना ही हुकूमत की इसमें पावर है, ना ही हुकूमत का इसमें फ़ैसला है, ना ही हुकूमत की इसमें रजामंदी है कि अली अमीन गंडापुर 8 गाड़ियों का काफिला लेकर के, पिछले हफ्ते की बात है कि लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा था, और एकदम से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जेल पहुंच जाते हैं, जाके खान साहब के साथ 2 घंटे तक तवील जो है उनकी बातचीत होती रहती है, और उस बातचीत में खान साहब जो है वो ना सिर्फ स्ट्रैटेजी का बताते हैं कि 24 नवंबर की कॉल को किस तरह से कामयाब बनाना है और क्या कुछ करना है। दूसरी जानब हुकूमत जो है उसने तैयारियाँ पकड़ रखी हैं जी। अलीमा खान साहबा जो है वो कहती हैं, ये भी आपको बता दूँ, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान ने जुमेरात के दिन यानी कि 21 नवंबर तक का टाइम दिया है, और कहा है मुख्तलिफ हलकों को कि ये 3 जो मुतालबात हैं ये देख लें, अगर आप लोग ये पूरे कर देते हैं तो मैं 24 नवंबर की आखिरी कॉल वापस ले लूँगा, अदरवाइज़ ये एहतजाज होगा ही। अच्छा, ये तमाम तो सूरत हाल, और फिर हुकूमत जो है इसकी जानिब से अब तैयारियां जो है वो कस ली गई हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है यूथ की जो है हमेशा सपोर्ट रही है इमरान खान को, और यूथ और जो हमारे तलबा बाहर निकलेंगे, इस एहतजाज में शामिल होंगे, उनके लिए उनका कहा जा रहा है कि उनके पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जाएंगे। तलबा के हवाले से बता दूँ कि उनकी तालीमी असनाद जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगी, और आइंदा उनको किसी भी तालीमी इदारे में पाकिस्तान के कोई भी दाखिला नहीं मिल सकेगा। तलबा की जानिब से ये हिकमत अमली अपनाई गई है, जबकि दूसरी जानिब रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के शेल, एंटी राइट गन और रेंजर्स, FC दफ़ा 144 कंटेनर्स रेंट पे ले लिए गए हैं, कल से कंटेनर्स भी लगा दिए जाएंगे। अब जो शहर इक़्तिदार है उसको पूरे मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है, और रेंजर्स और FC की भारी नफरी, और ना सिर्फ DIG ऑपरेशन साहब जो हैं उन्होंने तमाम थाने जो हैं उनको कह दिया है जी कि तमाम थानों की पुलिस जो है वो स्टैंड बाय रहे, किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि उस्मा बुखारी साहिबा यानी कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ तो पहले ही आ चुका है इस 24 नवंबर की कॉल को लेकर के कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। वो कहती है जी खारजी हैं, खारजियों के साथ फसादियों की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। मतलब सूरत हाल इंतहाई हुकूमत की जानिब से जो तैयारियाँ की जा रही हैं वो, और लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा मतलब बैलेंस एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं जी कि ठीक है, मिल के मुल्की मसाइल पे आए, हमारे साथ बैठें, आके बात करें, लेकिन साथ ही उन्होंने वॉर्न भी किया। वो कहते हैं कि अगर दहशत गर्दाना रवैया अपनाया गया तो फिर हम भी दहशत गर्दों की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये उन्होंने पैगाम दिया। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह ने